हाय हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। यह सवाल मैंने मेरे आसपास के सभी लोगों को पूछा, व्हाट इज़ योर गोल? आपका लक्ष्य क्या है? यह सवाल सुनने में काफ़ी आसान लगता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो गोल सेटिंग को हम अपने डेली ज़िंदगी की सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि यह समझने में आसानी हो। अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ जाने के लिए बस, ट्रेन या फ्लाइट का ऑप्शन तो देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं? और उसमें से जो आपके लिए सही है वह चुनते हैं कि नहीं? पर मान लो आपको पता ही नहीं है कि आपको किधर जाना है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस डेस्टिनेशन को जानना ही गोल सेटिंग कहते हैं। एक बार आप अपना गोल डिसाइड करने के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं, इसलिए गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल सेटिंग से जुड़ी कुछ सिंपल से तरीके बताऊंगा। इसका फ़ायदा आपको अपना गोल डिसाइड करने में होगा। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले खुद को यही पूछो कि मुझे क्षेत्र में एग्जैक्टली क्या काम करना है, मुझे क्या पसंद है। मुझे टेक्निकल काम पसंद है या व्यापार करना पसंद है? ऐसा क्या है जो मुझे दिल से पसंद है? उसमें पैसा ज़्यादा मिले या कम मिले, मुझे वही काम करना अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा काम है? यह सारे सवालों के सकारात्मक जवाब देता है। वही क्षेत्र आपके लिए बेस्ट है और आपको उसी क्षेत्र में आपका करियर बनाना है। जो काम पसंद है उसके साथ आपके गुण मूल्य मैच होते ही या नहीं? सिर्फ पसंद है इसलिए नहीं, उस काम के लिए ज़रूरी ईमानदारी, दृढ़ता और मेहनत लेने की आपकी तैयारी है कि नहीं? सिर्फ पसंद है इसलिए काम करना या उसे शुरू करना रास्ते में छोड़ देना, यह गलत बात है। आपके परिवार का आपको कितना सहयोग है, यह चीज़ भी बहुत मायने रखती है। अक्सर लोग अपने परिवार के खिलाफ जाके कुछ काम करना शुरू करते हैं, पर परिवार के विरोध के चलते वह ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे में लोग अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अपने गोल सेटिंग में घर वालों का योगदान भी उतना ही ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिए। गोल सेटिंग में आने वाली मुख्य मुसीबत है कि लोग अक्सर अपने पूरी ज़िंदगी का गोल सेट करते हैं और बाद में उनके प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, वो बौखला जाते हैं और इस प्रक्रिया से उनका विश्वास उठ जाता है। गोल सेटिंग करते वक्त पूरे जिंदगी का लक्ष्य मत तय कीजिए। जिंदगी में छोटे छोटे कदम आपका करियर बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे और शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए। वह पूरा होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और गोल सेट करने में जुट जाओगे। छोटा लक्ष्य छोटे समय के लिए, यह रूल ध्यान में रखिए। बहुत बार लोग गोल सेटिंग के चक्कर में इतना बेकाबू हो जाते कि यह भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी अपनी जिंदगी है। ऐसे लोग दिन में कई घंटे तक काम करते हैं, थक जाते हैं, इस कारण उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। गोल सेटिंग करते वक्त थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालिए, अपने दोस्तों के लिए निकालिए, अपने परिवार के लिए निकालिए। ऐसे समय काम के बारे में ज़्यादा न सोचें और पूरी तरह से उस वक्त को एंजॉय करें। ऐसा करने से आपके काम पर आप खुश रहेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। गोल सेटिंग करते वक्त होने वाली और एक इम्पोर्टेंट गलती यह है कि आप लोग अपने गोल को दूसरे के गोल से कंपेयर करते हैं, उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। दूसरे की और अपनी खुद की तुलना मत करें। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार आप दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उसी प्रकार आपके गोल्स भी अलग अलग होंगे और उसे पूरा करने का तरीका भी अलग अलग होगा। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, बल्कि अपने आप से करो। ऐसा करने से आपको खुद में ही प्रोग्रेस का अंदाजा आ जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
यह सभी टिप्स आपको खुद के लिए गोल सेट करने में बहुत फायदेमंद रहेंगे। गोल सेट करने के बाद अगला पड़ाव आता है कि गोल को अचीव कैसे किया जाए। गोल को अचीव करने में जिसके लिए लगन और मेहनत और स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बिना वक्त जाया किए अपना गोल सेट करें और तुरंत काम पर लग जाए। अगर हमने अपना लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो हमारा दिमाग दूसरी बातों में नहीं भटकेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। सोचिए, अगर आपको धनुष्य बांध दिया जाए और आपको कोई लक्ष्य न बताया जाए तो तीर कहाँ चलाना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो बिना लक्ष्य के किया हुआ काम व्यर्थ होता है। आपकी प्रगति का मापक है लक्ष्य, आपका गोल। सोचिए कि आपको एक 500 पेज का किताब लिखना है। अब आप रोज कुछ पेज लिखते हैं तो आपको पता होता है कि कितने पेज लिख चुका हूँ या कितने पेज लिखने बाकी है। इस तरह लक्ष्य बनाकर आप अपनी प्रगति, प्रोग्रेस को माप या मेजर कर सकते हैं और आप जान पाएंगे कि आप कितनी मंजिल के कितने करीब पहुँचे हैं। बिना लक्ष्य के ना ही आप ये जान पाएंगे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है और ना ही ये जान पाएंगे कि आप मंजिल से कितनी दूर है। लक्ष्य आपको अविचलित रखेगा। लक्ष्य बनाने से हम मानसिक रूप से बन जाते हैं और जिसकी वजह से हम फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और पूरा समय अपने काम को देते हैं। लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा। जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है, अपनी मंजिल को पाता है, तो एक ही लक्ष्य है जो उसे आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। आपका लक्ष्य, आपका सपना आपको उमंग और ऊर्जा से भरपूर कर देता है। तो मित्रों, बिना लक्ष्य के आप कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ रहेगा। जब आप अपनी पूरी एनर्जी किसी एक पॉइंट पर, एक लक्ष्य पर लगाओगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है दी गई टिप्स आपके काम आएंगी। आपने क्या सीखा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।